नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपकी अपनी आपसे यूट्यूब चैनल डायमंड अकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम पूर्व मौर्य काल से संबंधित जीके की किताब 70 MCQ लेकर आए हैं, जो हर प्रकार के एग्जाम में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? आपका जो सही आंसर है वो है पुष्यमित्र। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? आपका जो सही आंसर है वो है सेनापति। क्वेश्चन नंबर 3, कालवंश का संस्थापक कौन था? आपका जो सही आंसर है वो है वसुदेव। क्वेश्चन नंबर 4, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? आपका जो सही आंसर है वो है सिमु। क्वेश्चन नंबर 5, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। आपका जो सही आंसर है वो है बी, मौर्यों के अधीन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? आपका जो सही आंसर है वो है बी, बिम्बकटपिशस। क्वेश्चन नंबर 7, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? आपका जो सही आंसर है वह सी, भारत चीन शैली। सॉरी, आपका जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 8, कनिष्क की राजधानी थी। आपका जो सही आंसर है वो है पुरुषपुर। क्वेश्चन नंबर 9, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? आपका जो सही आंसर है वो है सी, पेशावर। क्वेश्चन नंबर 10, चरक किसकी राज चिकित्सक थे? आपका जो सही आंसर है वो है डी, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 11, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। आपका जो सही आंसर है वो है सी, गंधारकला। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? आपका दोस्तों जो सही आंसर है वो है बी, एंडो बैक्टीरियन। क्वेश्चन नंबर 13, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में? आपका जो सही आंसर है वो है मथुरा संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से
किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? आपका जो सही आंसर है वो है ए कुषाण। क्वेश्चन नंबर 15, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? आपका जो सही आंसर है वो है ए शीशा। जो सातवाहनों के समय सर्वाधिक मुद्राएं जो बनी वो शीशे की बनी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? आपका जो सही आंसर है वो है बी नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों व बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? आपका जो सही आंसर है वो है सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रंगमंच में यौनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? आपका जो सही आंसर है वह है सी यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ करवाए? आपका जो सही आंसर है वह है ए कनिष्क। भारतीयों के जो महान रेशम मार्ग थे वो कनिष्कों ने आरंभ करवाया था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? आपका जो सही आंसर है वह है सी कुषाण शासकों। क्वेश्चन नंबर 21, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? आपका जो सही आंसर है वो है ए कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 22, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व हुआ था? आपका जो सही आंसर है वो है बी कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 23, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित। आपका जो सही आंसर है वो है पाकिस्तान। तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो पाकिस्तान में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? आपका जो सही आंसर है वो है सी खारवेल। क्वेश्चन नंबर 25, साल काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? आपका जो सही आंसर है वो है डी वास्तुकला। क्वेश्चन नंबर 26, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया? आपका जो सही आंसर है वो है डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27, सातवाहन राज्य की राजधानी कहां थी? आपका जो सही आंसर है वो है बी पैठन प्रतिष्ठान। ये आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित? आपका जो सही आंसर है
वह ए हाथी गुम्फा। क्वेश्चन नंबर 32, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? आपका जो सही आंसर है वह सी हाल। क्वेश्चन नंबर 30, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। आपका जो सही आंसर है वो है बी प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। नंबर 1 सातवाहन, नंबर 2 गुप्त, नंबर 3 श्रृंग, नंबर 4 चोल। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? आपका जो सही आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 32, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? आपका जो सही आंसर है वो है ए बैक्टीरियन ग्रे। क्वेश्चन नंबर 33, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 शासक ए अशोक, बी कनिष्क, सी खारवेल, डी कुमारगुप्त। सूची 2 उपाधि ए विक्रमादित्य, 2 कलिंग चक्रवर्ती, नंबर 3 महेंद्रादित्य, नंबर 4 देवपुत्र, नंबर 5 प्रियदर्शन। आपका जो सही आंसर है वह है डी। क्वेश्चन नंबर 34, विक्रम संवत कब से प्रारंभ? आपका जो सही आंसर है वो है बी 58 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ए विक्रम संवत, बी शक संवत्सर, सी गुप्त संवत्सर, डी कलिंग संवत्सर। सूची 2, नंबर 1 3100 ईसा पूर्व, नंबर 2 3200 ईसा पूर्व, नंबर 3 78 ईसा पूर्व, नंबर 4 58 ईसा। आपका जो सही आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 36, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। आपका जो सही आंसर है वो है सातवां। क्वेश्चन नंबर 37, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? आपका जो सही आंसर है वो है बी कुषाण काल। क्वेश्चन नंबर 38, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? आपका जो सही आंसर है वह सी कण। शुंग वंश के बाद भारत पर कण वंश ने राज किया। यह आपका राइट आंसर है।
किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? आपका जो सही आंसर है वो है पेन चाओ। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या के तांबे के सिक्कों को जारी किया था? आपका जो सही आंसर है वो है बी कुशाण। क्वेश्चन नंबर 41, कथन है कुशाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण आर उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। बी ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। आपका जो सही आंसर है वो है सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? आपका जो सही आंसर है वो है डी गांधार। क्वेश्चन नंबर 43, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? आपका जो सही आंसर है वह सी महायान। क्वेश्चन नंबर 44, कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? आपका जो सही आंसर है वह है सी चतुर्थ बौद्ध संघ। क्वेश्चन नंबर 45, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? आपका जो सही आंसर है वह डी पुष्यमित्र सुंग। क्वेश्चन नंबर 46, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया? आपका जो सही आंसर है वह है बी शक राजा रुद्रदमन। आपका जो राइट आंसर है वह है बी। क्वेश्चन नंबर 47, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए? आपका जो सही आंसर है वह है बी रुद्रदमन। क्वेश्चन नंबर 48, किस कुशाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी? आपका जो सही आंसर है वह है बी कड़फिसस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 49, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? आपका जो सही आंसर है वह है डी शकोनी। क्वेश्चन नंबर 50, त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? आपका जो सही आंसर है वो है शक।
क्वेश्चन नंबर 51, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम नहीं है, कालक्रम है? प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? आपका जो सही आंसर है वो है ए, यूनानी शक कुशल। ये आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया। आपका जो सही आंसर है वो है ए, ग्रीकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। आपका जो सही आंसर है वो है ए, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 54, चार धातु सोना, चांदी, तांबा और सीसा की सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता है? आपका जो सही आंसर है वो है डी, करसापाड़ा। चार धातु सोना, चांदी और तांबा और सीसा की सम्मिश्रण जो सिक्के बनाए जाते थे उसको कारसा पड़ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 55, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार प्रारंभ हुआ? आपका जो सही आंसर है वो है बी, तमिलियो चेरो। क्वेश्चन नंबर 56, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन अशक्त है? आपका जो सही आंसर है वो है डी, कोची। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में पोर्ट के नाम से संबोधित किया गया है? आपका जो सही आंसर है वो है बी, अरिका मेड। क्वेश्चन नंबर 58, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? आपका जो सही आंसर है वो है ए, डेमेट्रियस। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप पर बौद्ध भिक्षु हो गया? आपका जो सही आंसर है वह है सी, मिनांडर। क्वेश्चन नंबर 60, कुषाणों का संबंध था। आपका जो सही आंसर है वह सी, चीन के यूची जनजात से। जो कुषाणों का संबंध था दोस्तों, चीन के यूची जनजात से था। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? आपका जो सही आंसर है वो है बी, अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 62, सूची ए को सूची 2 से सुनेंगे। सूची ए इंडो ग्रीक, बी शक, सी पार्थो, सूची 2। नंबर 1 हिंदू, नंबर 2 सीथियन, नंबर 4 पाल।
आपका जो सही आंसर है वो है ये। क्वेश्चन नंबर 3 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 राज्य ए सुंग, बी चेदी, सी सातवाहन, डी कुषाण। सूची 2 राजधानी, नंबर 1 विदिशा, नंबर 2 कलिंग, नंबर 3 प्रतिष्ठान या पैठन, नंबर 4 पुरुषपुर या पेशावर। आपका जो सही आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 64 रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? आपका जो सही आंसर है वह है सी कुषाण। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में? आपका जो सही आंसर है वो है डी उपयुक्त सभी। ए है भरत का स्तूप, बी है सांची स्तूप की वेदिका रेलिंग और तोरड़ा द्वार, सी है भाजा स्तूप। ये आपके तीनों आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 66 सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणालय ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? सातवाहन नरेश की हाल के समकालीन गुणालय ने किस प्राकृतिक रचना की? आपका जो सही आंसर है वह है बृहत् कथा। बृहत् कथा। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सातवाहन नंबर 1 सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। नंबर 2 पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। नंबर 3 बौद्ध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया। इनमें से कौन से कथन सही है? आपका जो सही आंसर है वो है डी। केवल आपका तीसरा आंसर सही है। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया, तो आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? आपका जो सही आंसर है वो है बी महाक्षत्र रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के जलाए? आपका जो सही आंसर है वो है सी कुषाण। क्वेश्चन नंबर 70 कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित? आपका जो सही आंसर है वो है चेदी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड अकेडमी 245 को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको हिस्ट्री की वीडियो मिलेंगे टॉपिक वाइज, इसके साथ जियोग्राफी, पॉलिटी की सभी की वीडियो आपको टॉपिक वाइज मिलेंगी। प्लेलिस्ट में जाना है आपको, वहाँ से आप चैप्टर वाइज वीडियो देखकर अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
जय हिंद।